सो गाइस वेलकम टू द चैनल। दिस इज हेमंत शर्मा बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो पे अपन कवर करने वाले हैं रैप विजेट को। तो जैसे कि आपको पता है ये सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिसपे हम एक एक वीडियो पे अपन एक एक विजेट को एक्सप्लेन करते हैं और आपको चैलेंज भी देता हूँ और परफॉर्म करते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के विजेट का नाम है रैप। तो लेट्स वेरी मच बिगिन। सो गाइस इसकी डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप रीड कर सकते हैं। और मैं सीधा इस पे एग्जांपल पे जाने जा रहा हूँ, मतलब सीधा एग्जांपल को परफॉर्म करने जा रहा हूँ। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज इस चैनल पे मैं फ्लटर ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में फ्लटर के ट्यूटोरियल्स लेके आता हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो कॉलम जैसे रोज एंड कॉलम है उसी तरीके से रैप है। सो सबसे पहले मैं कॉलम का एग्जाम्पल लेके दे देता हूँ कि रैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसमें कुछ लगा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। तो इतने मैंने कंटेनर्स लगा दिए हैं कॉलम के अंदर। एक कॉलम के अंदर उनको हाइट और विड्थ दी है 100 की, और ये इतने मैंने कॉलम्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो अगर मैं और लगाता हूँ कॉलम्स को, मैं और पेस्ट कर देता हूँ, तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये स्पेस जो है वो मतलब अपनी एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा एक बैरियर सा दिखने लग जाता है, जिससे कि पता चलता है कि ये जो स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करना चाहता है, बट इतनी स्पेस है नहीं मोबाइल पे। तो उसको ओवरकम करने के लिए रैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कॉलम को मैं रैप से एक्सचेंज कर देता हूँ, WRAP रैप। तो कंट्रोल एस करता हूँ। तो ये करता क्या है बेसिकली, आपको तो ये लाइंस लगेगी, बट रैप की एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसर। तो ये कुछ लेता है डबल में वैल्यू, तो इसको दे देते हैं 15 या फिर 20। तो अभी आप जो है वो देख पा रहे होंगे, ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है बेसिकली, जैसे ये रो और कॉलम यूज़ करते हैं, वो रैप जो है वो रो और कॉलम दोनों ही हैं इकट्ठी, बस इसकी एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल पे होता है और हम इसे वर्टिकली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो इसको देते हैं एक्सिस डॉट वर्टिकल, कंट्रोल एस करते हैं। तो वर्टिकल में जब नीचे तक जाता रहता है, नीचे स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो वो नेक्स्ट लाइन में उसे कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो ये वर्टिकली शिफ्ट किया तो हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल देना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। जैसे जैसे जाता जाएगा, जैसे यहाँ पर स्पेस स्क्रीन से खत्म हो जाएगी तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट लाइन में भरना शुरू हो जाएगा। तो आपने दो जो हैं प्रॉपर्टीज सीखी अभी, डायरेक्शन और स्पेसिंग। तो रैप कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि अगर मतलब कि रो अगर बना रहे हैं तो खत्म हो चुकी है अपने पास स्पेस स्क्रीन में, तो उस रो को हम रैप में अगर कर देते हैं तो वो क्या करता है कि जो कंटेंट बचता है ना उसे वो अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। इसी तरीके से डायरेक्शन में वर्टिकल दे दीजिए, तो कॉलम की साइड में जो भी मतलब नीचे स्क्रीन पे अगर कंटेंट खत्म हो जाएगा तो वो अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये उनकी फ्लटर की ऑफिशियल चैनल पे इन्होंने वीडियो जो डाली है उस पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो गाइस आपने दो प्रॉपर्टीज जो है वो देख ली हैं, एक डायरेक्शन और एक स्पेसिंग। और इसी तरीके से एक रन स्पेसिंग है, उसको भी मैं 15 दे देता हूँ लेट्स से। तो कुछ इस तरीके से व्यू जो है हमारा बन के आया है, ग्रिड व्यू जैसे लग रहा है बट है नहीं ये। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, कॉलम में ये जो है मेन एक्सिस है और ये क्रॉस एक्सिस है, और रो के केस में ये वाली जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है और ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट। उसी तरीके से अभी जो हमारा लेआउट है, डायरेक्शन है, वो वर्टिकल है। वर्टिकल इन द सेंस कि कॉलम की तरीके से वर्टिकल है, जैसे कॉलम होता है। तो जैसे कॉलम होता है उसी तरीके से वर्टिकल में भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये वाली और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये वाली। तो हमें अगर स्पेसिंग देनी है तो जो इसको अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, तो ये जो स्पेसिंग थी, ये वाली स्पेसिंग ये मेन एक्सिस पे है, क्योंकि इस टाइम वर्टिकल पे अगर इस इमेज को लूँ तो वर्टिकल पे है। तो ये जो स्पेसिंग है वो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट में। तो जो सिंपल स्पेसिंग है वो आती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे, ठीक है। और जो रन स्पेसिंग है अगर इसको भी मैं लगाऊँ तो ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में आती है। तो इसको अगर मैं सेव करूं, इसको ये आती है CROSS क्रॉस, तो इसको मैं सेव करूं तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में 15 की ये मार्जिन दे रहा है, बीच में स्पेसिंग दे रहा है, मार्जिन नहीं दे रहा है, स्पेसिंग बीच में दे रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेनली यूज होती हैं। सो देयर आर ऑल अदर प्रॉपर्टीज इन हेयर।
सो यू गाइज कैन रीड एंड परफॉर्म, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, रन जैसे ये स्पेसिंग है और रन स्पेसिंग है, उसी तरीके से अलाइनमेंट और रन अलाइनमेंट है, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म बाय योर सेल्फ, जिससे कि आपको पता चलेगा। यही आज के इस वीडियो का चैलेंज है। यू हैव टू परफॉर्म अलाइनमेंट एंड रन अलाइनमेंट। सो दीज आर द 2 अलाइनमेंट्स जो कि आपको परफॉर्म करनी है। और ये याद रखना, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रॉस एंड कॉलम्स में भी यही मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस चलती है, और रैप के केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट चलती है। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और दैट इज इट फॉर रैप। और आपको मैंने चैलेंज दे दिया है, आपको परफॉर्म करके देखना है अलाइनमेंट और रन अलाइनमेंट रीड करके। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर Flutter tutorials in Hindi, make sure to subscribe this channel and don't forget to like this video as well. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.